अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू मिस्टर अवान एकेडमी। आज मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि वो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से। ये हमारे 3 मेन पॉइंट्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो भी आप देख सकें। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठा सके। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप इससे पूरा फ़ायदा उठाएंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह होता है, किस चीज़ पर कंटेनिंग होता है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और वर्टिब्रेट्स में किस तरह होता है और इनवर्टिब्रेट में किस तरह होता है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। पहले हम इसकी डिफिनीशन करते हैं कि इसकी डिफिनीशन किस तरह किया जा सकता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स and removing the waste and CO2 from the body। ये जो सिस्टम है ये नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल पर मुश्तमिल होता है, जो सप्लाई करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव करता है वास्ट प्रोडक्ट एंड CO2 फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद आते हैं इसके टाइप्स पर कि इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आइदर ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज्ड भी हो सकता है। पहले हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफिनीशन करते हैं, इसके बाद इसको डिटेल से पढ़ेंगे। द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच डो नॉट कंटेन ब्लड वेसल बट हैविंग अ बॉडी कैविटी to which blood is pumped is called open circulatory system। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल नहीं होते हैं, इसकी जगह बॉडी कैविटी होती है जिसको हेमोसोल भी कहते हैं। हार्ट इसको ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ पर मुख्तलिफ आर्गन होते हैं और फिर यह ब्लड रिटर्न होता है हार्ट को। ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कहाँ पर पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, तमाम इनवर्टिब्रेट्स में नहीं बल्कि कुछ में पाया जाता है, जैसा कि आर्थ्रोपोड। एंड द कैविटी आर कॉल्ड हेमिसोल, और इसकी कैविटी को हेमिसोल भी कहते हैं। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप को हम पढ़ लेते हैं जो कि हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी डिफिनीशन कि इसकी डिफिनीशन किस तरह की जा सकती है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल इन विच ब्लड आर सर्कुलेट यूनी डायरेक्शनल, यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल पाए जाते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन करता है यूनिडायरेक्शनल मैं आपको समझाता हूँ। यूनिडायरेक्शनल मीन्स द ब्लड पम्प बाय द हार्ट टू द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल एंड देन रिटर्न टू द हार्ट्स। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि ये जो ब्लड जो हार्ट के ज़रिए से पंप हुई है ये सारे बॉडी में जाता है ब्लड वेसल के ज़रिए से, और फिर इसी ब्लड वेसल के ज़रिए से ये हार्ट को आ जाता है, यानी रिटर्न हो जाता है हार्ट को।
Closed circulatory system found in all vertebrates and in some invertebrates। ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये तमाम वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है। अब आते हैं कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम है ये कौन कौन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहले नंबर पर है हार्ट्स। हार्ट जो होता है यह मस्कुलर आर्गन होता है, कार्डियक मसल से बना होता है जो मेन आर्गन है। दूसरा है लंग्स। लंग्स भी मेन आर्गन में से हैं। तीसरा है ब्लड वेसल। आते हैं हार्ट की तरफ के हार्ट क्या होता है और किस तरह होता है। हार्ट में भी डिफरेंट बेस्ड ऑन चैम्बर, यानी हार्ट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में चैम्बर के बेस पर, यानी इसमें चैम्बर मुख्तलिफ होते हैं। किसी में 2 होते हैं चैम्बर, किसी में 3 होते हैं और किसी में 4 चैम्बर हार्ट होता है। लाइक मैमल, बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर हार्ट, यानी जो मैमल होते हैं, बर्ड्स होते हैं और क्रोकोडाइल होते हैं, इसमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। वाइल फ्रॉग्स, लिजर्ड एक्सेट्रा हैव 3 चैम्बर हार्ट्स, और जो फ्रॉग्स होते हैं, लिजर्ड होते हैं, ये 3 चैम्बर हार्ट पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद है लंग्स। लंग्स में भी डिफरेंट्स एंड डिफरेंट्स एनिमल, यानी लंग्स जो है वो डिफरेंट्स एनिमल में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जनरली 2 लंग्स पाए जाते हैं एक पेयर की सूरत में, जैसे कि ह्यूमंस में, फ्रॉग्स में और अदर वर्टिब्रेट्स में। गैसियस एक्सचेंज अकर इन लंग्स, और जो गैसों का तबादला है वो लंग्स में होता है। ब्लड्स और लंग के दरमियान गैसेस का तबादला हो जाता है जो एक्चुअली अलवेलाई में होता है। पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी जो लंग्स है वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लेता है एंड गिव्स इट टू द ब्लड्स, और फिर ये ब्लड्स को दे देता है ऑक्सीजन। And bloods gives CO2 to the lungs to remove from the body, और जो ब्लड होता है वो CO2 लंग्स को दे देता है कि वो CO2 को बॉडी से बाहर निकाले, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। और फ्रॉग में जो स्किन होता है वो भी लंग्स जैसा ही काम करता है, यानी ऑक्सीजन ब्लड्स को दे देता है फ्रॉग में। इसके बाद आते हैं ब्लड वेसल की तरफ। नंबर 1, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। जो आर्टरी होते हैं ये ब्लड वेसल की एक टाइप हैं, ये ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, यानी हार्ट से बॉडी को। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नंबर 2 है वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी। जो वेन्स होते हैं ये ब्लड को कैरी करता है हार्ट की तरफ फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से कलेक्ट होकर। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो बॉडी से कलेक्ट होकर वेन्स के ज़रिए से हार्ट की तरफ जाता है। नंबर 3 है कैपिलरीज। कैपिलरीज कनेक्ट द आर्टरीज टू द वेन्स, यानी जो कैपिलरीज होती हैं वो आर्टरी को कनेक्ट करते हैं वेन से, या वेन्स से को कनेक्ट करती है आर्टरी से। यानी जो ब्लड हार्ट से आता है आर्टरी के ज़रिए से वो कैपिलरी में जाता है, फिर ये ब्लड्स कैपिलरी से फिर वेन्स में आ जाता है, और फिर वेन्स ये ब्लड हार्ट की तरफ ले जाता है। इसी तरह कैपिलरीज का ये काम होता है। ये तो था सर्कुलेशन, जनरली हमने डिस्कशन किया इस पर। अब हम आते हैं
स्पेसिफिक सिस्टम पर, यानी जो ह्यूमन में पाया जाता है, जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कहते हैं। यानी जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर कंटेनिंग होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग, कि फ्रॉग में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह होता है। याद रहे कि ब्लड जो फ्रॉग का हार्ट है वो 3 चैम्बर होता है। आइए चलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन के बाद। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? इसको ये नाम ब्लड सर्कुलेशन की वजह से दिया गया है, यानी जो ब्लड है वो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन करता है। इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसको ये नाम हार्ट की बेस पर दिया गया है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, यानी कार्डियोवास्कुलर यानी वास्कुलर सिस्टम, यानी जो हार्ट है वो मसल का बना होता है, इसलिए इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का नाम दिया गया है। आते हैं इसकी डिफिनीशन पर। द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वास्ट एंड गैसेज थ्रू द ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी, यानी ये वो सिस्टम है जिसमें ब्लड के ज़रिए से फूड, वास्ट एंड गैसेज का तबादला होता है। फूड से मुराद ग्लूकोज मालिक्यूल और अदर न्यूट्रिएंट्स, और वास्ट से मुराद है यहाँ पर नाइट्रोजनियस वास्ट और अदर वास्ट, और गैसेस से मुराद है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अदर गैसेस भी हो सकते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। और ये जो सिस्टम है ये हार्ट और वेसल पर मुश्तमिल होता है। पहले हम हार्ट को डिस्कस करते हैं। इसके करैक्टर्स को पहले नंबर पर रखा हुआ है हमने। ये कौन शेप होता है, इसकी साइज़ जो है अबाउट अ ह्यूमन फिस्ट, यानी इंसान के मुट्ठी के बराबर इसकी साइज़ होती है। प्रेजेंट इन द चेस्ट एट लेफ्ट साइड, और ये चेस्ट में प्रेजेंट होता है, अक्सर ये लेफ्ट साइड में होता है। इट इज़ अ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन, यानी ये मस्कुलर ऑर्गन है जो पंपिंग करता है, मसल से बना हुआ है। कंपोजिशन, इसकी जो कंपोजिशन है वो कार्डिक मसल से बना हुआ है। कार्डिक मसल इनवॉलंटरी इन एक्शन होते हैं और ये कभी भी नहीं थकते। इसके बाद है बीट्स अबाउट 1 लाख टाइम पर डे, यानी जो इंसान की हार्ट होता है वो 1 लाख दफ़ा बीटिंग करता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इट कंटेन 4 चैम्बर, यानी ये 4 चैम्बर का बना होता है। राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट की। जो राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग से आता है। इस स्ट्रक्चर में आप सारे चीज़ें देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर। और दूसरी चीज़ यह है कि इसमें 4 वाल होते हैं। नंबर 1 ट्राइकस्पाइड वाल, बाइकस्पाइड वाल, पल्मोनरी वाल एंड एआर्टिक वाल। जो ट्राइकस्पाइड वाल हैं ये राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान लगा होता है, और जो बाइकस्पाइड वाल है ये लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान लगा होता है। तीसरा जो है पल्मोनरी वाल, पल्मोनरी वाल के ज़रिए से ब्लड लंग्स को जाता है। चौथा जो है ये है एआर्टिक वाल, जब लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एआर्टा वाल के ज़रिए से ये ब्लड जाता है सारी बॉडी को,
तो इसी तरह ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं वर्किंग ऑफ हार्ट की तरफ कि हार्ट किस तरह काम करता है। पहले हम बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो बॉडी से कलेक्ट होकर आता है हार्ट में। इंटर टू दी राइट आरिकल, यानी ये राइट आरिकल को दाखिल होता है, जो हार्ट का हिस्सा है राइट आरिकल, उसमें दाखिल होता है। देन इंटर टू द राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट आरिकल थ्रू अ ट्राइकस्पाइड वाल। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट आरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में इंटर होता है ट्राइकस्पाइड वाल के ज़रिए से, जो इसके दरमियान लगा होता है। Then this deoxygenated blood pass to the lungs through the pulmonary artery. ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए से। जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स पहुंच जाता है तो लंग्स क्या काम करता है वहाँ पर? लंग्स जो है ये ऑक्सीजन दे देता है ब्लड्स को, और ब्लड जो है वो CO2 दे देता है लंग्स को। इसी तरह ये गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर हो जाता है। गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली अल्वेलाई में होता है। ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं ये पैर हार्ट की तरफ आ जाता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर टू द लेफ्ट आरिकल, और ये फिर लेफ्ट आरिकल में दाखिल होता है। देन पास टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पाइड वाल, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में दाखिल होता है बाइकस्पाइड वाल के ज़रिए से। देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर टू द एओर्टा, देन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये एआर्टा में चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और इसी तरह ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एआर्टा की तरफ जाता है फिर ये एआर्टा से सारे बॉडी की तरफ ये ब्लड्स फैल जाता है, और ये साइकिल अगेन एंड अगेन होता रहता है, और इसी तरह ये ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम होता है। इसके बाद पढ़ लेते हैं कार्डियक साइकिल एंड फेजेस ऑफ हार्ट बीट्स। वी नो दैट द हार्ट कंटिन्यूसली बीट फॉर 24 आवर फॉर द लाइफ टाइम। जो हार्ट होता है वो 24 घंटे काम करता रहता है, यानी बीटिंग करता है, और लाइफ टाइम के लिए ये होता रहता है। सो इट कंटिन्यूसली नीड ऑफ एनर्जी। ये जो है ये कंटिन्यूसली इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये तो आम सी बात है, अगर कोई मुसलसल काम कर रहा है तो उसको एनर्जी भी मुसलसल होनी चाहिए, इसलिए हार्ट को भी कंटिन्यूसली एनर्जी की ज़रूरत होती है। Coronary artery provide food and oxygen to the hearts for the production of energy. जो करोनरी आर्टरी है ये फूड और ऑक्सीजन मुहैया करता है हार्ट के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को पैदा करने के लिए। ड्यूरिंग वन बीट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, यानी जो हार्ट है वो एक बीट में कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और रिलैक्स भी होता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल, यानी वो अमल जिसमें हार्ट कंट्रैक्शन करता है उसको सिस्टोल कहते हैं। एंड द रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल, यानी वो अमल जिसमें हार्ट रिलैक्स होता है उसको डायस्टोल कहते हैं। दिस कंटिन्यूस साइकिल इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। ये रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन कंटिन्यूस होता रहता है, इसलिए इसको कार्डिक साइकिल कहते हैं। द फर्स्ट टू आरिकल कंट्रैक्ट एंड द ब्लड इंटर टू द वेंट्रिकल।
जब दो आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में दाखिल होता है। When the ventricle contract and the blood enter to the pulmonary artery and aorta, और उसके बाद जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एआर्टा में दाखिल हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को ले जाता है और एआर्टा सारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देता है। ईच कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इजेक्ट 85 ml ऑफ ब्लड। हार्ट की जो कंट्रैक्शन होती है ये 85 ml ऑफ ब्लड को निकालता रहता है, यानी हर एक कंट्रैक्शन 85 ml ब्लड को निकालता है। द बीट कंप्लीट इट्स साइकिल इन 0.8 सेकेंड। यह हिट नहीं है, यह बीट है, टाइपिंग में गलती हुई है। यानी एक बीट जो होता है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह हमारा टॉपिक भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं ह्यूमन में। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। इससे पहले हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन किस तरह होता है, उसको हमने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो तकरीबन ह्यूमन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस इसमें भी है। पहले हम जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ के इसकी जो हार्ट होती है फ्रॉग की उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। ये 3 चैम्बर कंटेनिंग हार्ट होता है। इसमें एक वेंट्रिकल होता है और 2 आरिकल होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। फ्रॉग हैज़ अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी फ्रॉग में भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा पॉइंट, हार्ट ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर, यानी फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर कंटेनिंग होता है और ह्यूमन में 4 चैम्बर कंटेनिंग था। ये फ़र्क है इन दोनों में। इट हैज़ 2 आरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, यानी फ्रॉग के हार्ट में 2 आरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। जो कि हमने पढ़ा था कि वेंट्रिकल 2 होते हैं और आरिकल 2 होते हैं ह्यूमन हार्ट में। हार्ट ऑफ फ्रॉग कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, यानी फ्रॉग के हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन कवर्ड होती है वो उसको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं, और ह्यूमन वाला जो था वो उसको भी पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते थे। एंड द फ्लूइड आर कॉल्ड पेरिकार्डियम फ्लूइड, और ये जो फ्लूइड होता है इस मेम्ब्रेन में ये पेरिकार्डियम फ्लूइड कहलाता है। ये भी बिल्कुल सिमिलर हैं ह्यूमन हार्ट की तरह, उसको भी पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते थे हम। द राइट आरिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेन्स, यानी जो राइट आरिकल होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। यहाँ पर जो वेन्स है वो है सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है वो ऊपर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है और जो इन्फीरियर वेना केवा है वो रिमेनिंग बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। एंड द लेफ्ट आरिकल रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड स्किन, और जो लेफ्ट आरिकल होता है फ्रॉग की हार्ट का वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लंग से और स्किन से। ह्यूमन में हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ लंग से ब्लड को रिसीव करता है, लेकिन यहाँ पर स्किन का भी जिक्र आता है क्योंकि स्किन भी लंग्स जैसा काम करता है फ्रॉग में। बोथ द राइट एंड लेफ्ट आरिकल सेंड द ब्लड टू द वेंट्रिकल, यानी राइट और लेफ्ट जो आरिकल है दोनों वो वेंट्रिकल को ब्लड सेंड कर देता है। यह जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड भी होता है और ऑक्सीजनेटेड भी होता है।
क्योंकि जो राइट आर्टिकल था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा था और जो लेफ्ट था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा था। When the ventricle contract, the left auricle send oxygenated blood to the head region। यानी जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, जो लेफ्ट आर्टिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेड रीजन को सप्लाई कर देता है, यानी ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेंड टू द लंग्स एंड स्किन टू पिक अप ऑक्सीजन। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है वेंट्रिकल में, वो लंग्स और स्किन को सेंड कर देता है ताकि वहाँ से फिर ऑक्सीजन को पिकअप कर लें। ओनली द ब्लड पासिंग थ्रू द आर्टा हैज़ बीन thoroughly mixed but it has enough oxygen needed by the body। यानी सिर्फ वो ब्लड जो एआर्टा के ज़रिए से बॉडी में फैल जाता है वो थोड़ा सा मिक्स होता है, लेकिन उसमें इतना ऑक्सीजन होता है जो बॉडी के लिए चाहिए होता है। इसलिए फ्रॉग सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि इसमें इनफ ऑक्सीजन होता है, यानी काफ़ी ऑक्सीजन होता है जो उसके बॉडी को चाहिए होता है। वो अपनी ज़रूरत इस ऑक्सीजन से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि फ्रॉग में कितने सर्किट होते हैं। ह्यूमन में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन में 2 सर्किट होते हैं फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन। आइए पढ़ते हैं। फ्रॉग हैज़ 3 सर्किट फॉर सर्कुलेशन while human has 2। यानी फ्रॉग जो है वो 3 सर्किट कंटेनिंग होता है लेकिन ह्यूमन में 2 सर्किट होते हैं। पल्मोनरी सर्किट मूव द ब्लड टू द लंग्स टू पिक अप ऑक्सीजन। यहाँ पर जो ब्लड है वो रह गया है, सेंटेंस में टाइपिंग में गलती हुई है फिर से। यानी जो पल्मोनरी सर्किट है वो ब्लड को मूव कर देता है लंग्स में ताकि वहाँ से वो ऑक्सीजन हासिल करें, जैसे कि ह्यूमन में होता था। एंड द पल्मोकुटेनियस सर्किट मूव द ब्लड टू द स्किन टू पिक अप ऑक्सीजन। यानी जो पल्मोकुटेनियस सर्किट है वो ब्लड को मूव कर देता है स्किन को कि वो स्किन से ऑक्सीजन को हासिल करे। ये ह्यूमन में नहीं होता इस तरह, क्योंकि ह्यूमन में स्किन जो है वो एज अ लंग काम नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर फ्रॉग में स्किन भी एज अ लंग काम कर सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं पैर ऑरली आपसे रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। पहले हमने पढ़ा सर्कुलेशन और इसके टाइप्स पढ़े, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हमने पढ़ा सर्कुलेशन इन ह्यूमन किस तरह होता है, और फिर हमने पढ़ा कि सर्कुलेशन इन फ्रॉग किस तरह होता है। ह्यूमन हार्ट में हमने पढ़ा कि वो वहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं, और फ्रॉग में हमने पढ़ा कि वहाँ पर 3 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन ह्यूमन में जो सर्किट थे वो 2 थे, और जो फ्रॉग में सर्किट है वो 3 है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।